यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। श्रीमद्रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। कल एकादशी का दिन था, लेकिन परसों हुई मरम्मत के काम को पूरा करने के लिए शंकर महाराज आ गए थे, तो उसमें चला गया तो कथा कीर्तन माला सब रह गई। लेकिन क्या करें, काम तो वो भी जरूरी था जैसे भी हुआ। ये समझ के कि ठाकुर जी की इच्छा है, जो इतना नुकसान होते हुए भी पंप निकल आई और काम हो गया। एक सबसे बड़ी बात तो एक है कि भगवान के भरोसे रहो तो सफलता तो निश्चित रूप से मिलती है। मुख्य कथा में जब चल रहे हैं तो भुसुंडी महाराज की कथा को पार्वती मैया को शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने नीलगिरी पर्वत पर जाके जो आश्चर्य देखा और जो भुसुंडी महाराज के आश्रम को में जाके आनंद हुआ, तो मैं शंकर स्वरूप में यदि वहाँ जाऊं तो भुसुंडी महाराज तो परम भक्त और वो पहचान जाएं और अपने आसन को मुझे दे दें। बोले महाराज यहाँ भी बैठ के आप कथा सुनाओ मेरे आश्रम में। ये कहना चाहिए भगवान के भक्तों की परंपरा है। भागवत कथा राम कथा में व्यास गद्दी पे कोई भी महाराज बैठे हों और कोई दूसरे महाराज उनकी कथा में पधारें तो व्यास गद्दी वाला तो अपनी व्यास गद्दी नहीं छोड़ सकता है, अपने ही आसन से उनको प्रणाम करके और उनका मान सम्मान करके उन्हें आह्वान करता है कि महाराज आप भी अपनी अमृतवाणी में 2 शब्द कहो। तो ये परिस्थिति होने पर भुसुंडी महाराज की कथा में व्यवधान होने की आशंका थी। तब शंकर जी महाराज ने सोचा कि भाई क्या करें, तो उन्होंने कहा पक्षियों के बीच में पक्षी बन जाओ, जैसी बिरादरी में जाओ उसमें मिल जाओ। तब कछु काल मराल तनो धरिता कीन निवाय सादर सुने रघुपति गुण मुनि आयो केला। वहाँ कथा सुनी और कथा सुन के चुपचाप आ गया। भुसुंडी महाराज को ये नहीं बताया कि मैं आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं आभास होने दिया कि स्वयं भगवान शंकर इस कथा को यहाँ सुनने के लिए पधारे हैं। भुसुंडी महाराज का जन्म शंकर जी के श्राप को वरदान में पलटने से हुआ था। और वही शंकर जी महाराज जो है जाके भुसुंडी महाराज की कथा सुन रहे हैं, तब भुसुंडी महाराज के सौभाग्य की तो क्या कहें। इसलिए शंकर जी महाराज ने अपना कोई भी स्वरूप नहीं प्रकट किया और हंस का शरीर रख के और राम कथा सुनी और वापस आ गए। अब शंकर जी महाराज आगे कह रहे हैं,
शंकर जी महाराज कह रहे देखो अब तक जो मैया मैंने कथा सुनाई वो तो मैं जो है भुसुंडी महाराज के पास गया, अब असली कथा तो अब आगे आ रही है कि भुसुंडी महाराज को भुसुंडी शरीर कैसे मिला। इसीलिए अब सवाल ये है कि अब सो कथा सुनाऊं जे हेतु गयो काग पई खपुर केतु के कौए के पास और गरुड़ जी महाराज कौआ महाराज के पास भुसुंडी महाराज के पास गरुड़ जी कथा सुनने क्यों गए। अब आपके चित्त में ये संशय भी तो पैदा हुआ था कि भाई मुनियों को सुन के भगवान के हद से वगत निकट निवासी तई गई ये तो काक संजाई सुनी कथा मुन निकल भी आई, ऐसा प्रश्न आपने किया था ना, तो उस प्रश्न का जवाब है। उस प्रश्न का जवाब है कि गरुड़ जी महाराज को कैसे बना ये प्रसाद मिलने का मौका कि जब रघुनाथ कीन रण कीरा समुझत चरत होत मोहि बीला। मेरे मन में बड़ी क्या खुशी और उत्साह पैदा होता है कि जब भगवान ने जो है युद्ध में रावण को मारने की लीला करी और उस लीला में इन जीत कर आप बनायो, मेघनाथ के हाथों अपने आप को बनवा लिया। और फिर जब भगवान को नागपाश में बांध दिया गया तो नारद जी तो है ही हैं, उन्होंने तुरंत गरुड़ जी से कही कि जाओ गरुड़ जी महाराज और सबने सांपों को विदा कर आओ। तब गरुड़ जी महाराज आए और उन्होंने सांपों को खगपत सब दर खाए माया नाग भरूत और माया विगत भय सब हर से बानर जूत। ऐसी जो है बात ऐसी बात शंकर जी ने बताई कि उन्होंने गरुड़ जी महाराज ने सबरे सांपों का भक्षण कर लिया और माया रूपी सांप तो सबरे भग गए और प्रभु बंधन मुक्त हो गए। अब राम जी तो बंधन से मुक्त हो गए, लेकिन खेल उल्टा ही हो गया। वो बंधन जाके गरुड़ जी के पास में पड़ गया। जैसे पार्वती मैया ने गए थे नमाज पढ़ने और रोज ही गले पड़ गए। मोहनगंज की कहनावत है कि कोई मस्जिद में चला जाए नमाज पढ़ने तो गया था तो जी समझ के नमाज पढ़ने जा रहे हूँ, लेकिन रोजे चल रहे थे तो लोगों ने समझाया कि रोजा और कर लो। तो ऐसे ही जब गरुड़ जी महाराज राम जी का तो बंधन काटने गए और खुद बंधन में पड़ गए और क्या मन में सोचने लगे कि भाई मैंने तो सुना है कि ये ब्रह्म का अवतार है, ब्रह्म ने अवतार लिया है, लेकिन देखने में तो ये लगा कि एक खर निशाचर बांधे नागपाश सोई राम, एक छोटे से एक राक्षस ने दुष्ट राक्षस ने उनको नागपाश में बांध दिया। तो भैया जी भगवान कैसे रहे, भगवान होते तो बंधते ही कैसे। बस ऐसा मन में उनके आते ही भगवान की माया ने अपना प्रभाव दिखाया और गरुड़ जी महाराज अपने मन को बार बार समझाने लगे कि भाई देखो वो भगवान है, इसीलिए उनके बारे में संदेह करना उचित नहीं है। और लेकिन पार्वती मैया ने तो क्या करा कि पार्वती मैया ने अपने मन को नहीं समझाया, अपने संदेह को पक्का करा कि मेरे को अरे जो कोई भगवान है जो इस तरह से रोते हुए डोल रहे। लेकिन नारद ने इन्होंने गरुड़ जी ने अपने मन को समझाया कि देखो भाई मन तुम समझो वो भगवान ही है, उन पे ऐसा मत करो। नाना भांति मन ही समझावा भगत न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। अब हृदय में जो भ्रम जब एक बार लग जाए तो भ्रम का छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भ्रम की अपनी कोई एग्जिस्टेंस तो होती नहीं है, वो एक काल्पनिक दिमाग में बस गया। जैसे कोई चीज़ कंप्यूटर में फीड कर दो, ऐसे दिमाग के कंप्यूटर में फीड हो गई भ्रम, पर फिर बाहर निकलना बड़ी मुश्किल है। तब जो है उनके मन में बहुत दुख हुआ और दुख होके हुआ कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, कौन से डॉक्टर की दवा लें। बस ये समझ के जो है गरुड़ जी महाराज परेशान होने लगे और उनके ऐसे परेशान होके, और वो परेशानी महाराज कैसी थी, बोले जैसी पार्वती जी जैसी आपकी परेशानी थी ना राम जी के बारे में, वही परेशानी गरुड़ जी के बारे में राम जी के बारे में गरुड़ जी की हो गई। और फिर उन्होंने क्या करा कि भगवत विषयक
जब कभी भी जीवन में कोई संशय शोभा पैदा हो तो सीधा संत के पास में जाए। भगवंत के पास जाओगे तो नहीं मिटेगी, लेकिन संत के पास जाओगे तो भगवत विषय की जो शंका है उसका तुरंत समाधान हो जाता है। तो महाराज गरुड़ जी जो है, क्योंकि वहाँ देखते रहते थे विष्णु भगवान के पास नारद जी महाराज आते थे, तो बोले नारद जी के पास चलो। और नारद जी के पास जाके उन्होंने अपनी सब कथा कही, और कथा सुन के नारद जी भी अब मन में पढ़ने लगे, क्या पाठ पहाड़ा पढ़ने लगे। सुन खग प्रबल राम के माया। अरे गरुड़ जी महाराज, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। आपने जो कुछ कहा, इस रोग का निदान, इस रोग का मेन कारण माया है, और माया ने तुम्हारे मन में भ्रम उत्पन्न कर दिया, और उस उत्पन्न हुए भ्रम से तुम्हारे मन में मोह हो गया है। और वो माया कितनी प्रबल है कि वो तुम्हारी तो क्या, शिव चतुरानंद जाई दे रही, शिव चतुरानंद जाई दे रही, अपर देव के लेखे माई। तो भगवान की माया तुम्हें लग गई है। अब माया ऐसी है कि उससे जो है शंकर जी और ब्रह्मा बाबा भी डरते हैं। ये भुसुंडी महाराज कह रहे हैं, और शंकर जी सुन रहे हैं कि शंकर जी महाराज और भुसुंडी और ब्रह्मा बाबा भी जो है इस बात से डरते हैं कि भगवान की माया कहीं सतावे नहीं। और फिर नारद जी बोले कि महाराज और तो किसी की क्या, अरे इस माया ने मुझे ही नचा दिया है, और मैंने भी खूब नाचा, और भगवान को श्राप दे के राम अवतार का उद्भव करा दिया। तो संत को यदि माया व्यापेगी तो संत को माया यदि व्यापेगी तो जगत का कल्याण ही होगा। और उस कल्याण में क्या हुआ कि नारद जी को माया व्यापी तो भगवान का अवतार हो गया, और गरुड़ जी को मारा माया व्यापी तो राम कथा का उद्भव हो गया, एक राम कथा के वक्ता और पैदा हो गए। तो महामोह बुझाउर तोरे, मिटी न बेगी कहे कगोरे। ये मोह नहीं पैदा हुआ है, ये महामोह है। महामोह क्या है, कैंसर जैसा रोग है कि जितना इलाज करो उतना जल्दी फैले, इसलिए मेरे कहने से तो नहीं जाएगा। अब महाराज मेरी तो क्या, मैं ब्रह्मा बाबा का मानसी पुत्र हूँ, इसलिए तो मेरे पिताजी ब्रह्मा बाबा के पास चले जाओ और उनके सामने जाके अपनी जो है समस्या रखना, और वो जो है कि वैसा कर लेना। अब महाराज नारद बाबा तो मन में बड़े खुश होते हुए चले कि भगवान की माया के मारे मैं तो मरा सो मरा, अब भगवान के अत्यंत निकट रहने, मैं तो भगवान के नाम का गुण करता हूँ तो फंस गया, और ये तो भगवान के बिल्कुल पास में रहते हैं तो भी भगवान की माया के चक्कर में फंस गए। तो भगवान की माया का गुणगान करते हुए चल दिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। भगवान का नाम का जब करते करते नारद जी ने अपनी जान छुड़ाई। बोले जैसे तैसे तो मैं बचा, अब इन्हें कथा सुनाते सुनाते फिर कहीं फंस जाऊं, फिर कोई उनमें से किस खेल हो जाए तो बात आई गई, आप बात खराब हो जाएगी। भुसुंडी महाराज जो है जाके नारद जी के, गरुड़ जी महाराज जाके ब्रह्मा बाबा के पास गए, और ब्रह्मा बाबा को सभी अपनी समस्या बताई, और ब्रह्मा जी ने उनने भी भगवान राम को प्रणाम कर दिया, और समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। भगवान की इस माया को बात देखो क्या है, अरे मैं तो पागल बना तो बना, ये जो है जिसने जो भगवान सतत भगवान के पास में उनकी सेवा में, वो भी पागल अब बन गए। और फिर ब्रह्मा बाबा विचार करने लगे, हरे माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोही न चावा, अग जग माया सावा नमो पुजाया, नहीं आचरज मोख गया। देखो गरुड़ जी महाराज
ये सारा संसार मैंने बनाया, और मेरे बनाए संसार को यदि मोह हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो भगवान के अत्यंत पास में उसे भी मोह हो जाए, इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब जो भगवान का प्रभाव जाने उससे पूछ लो, वो सब समझा सकता है। तो कौन जाने कि वे न ते शंकर पाई जाऊं और तात अनंत पूछूं जन काऊं। देखो सीधे सीधे शंकर बाबा के पास चले जाओ, और रास्ते में कहीं किसी से मत पूछना, किसी दूसरे डॉक्टर पर मत जाना, नहीं डॉक्टर उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएगा। तब जो है मेरे पास भागते हुए गरुड़ जी महाराज उड़ के और फट मेरे पास में आ गए, और मैं उस वक्त जो है कुबेर के यहाँ जा रहा था, और मुझे रास्ते में ही मिल गए, और मिल के उन्होंने मुझे प्रणाम किया, और प्रणाम करके उन्होंने कहा कि महाराज मेरे मन में ऐसा ऐसा संशय हो गया, तो मैं क्या करना चाहिए। और सब शंकर जी महाराज मन में सोचने लगे कि ये भगवान की माया का प्रभाव है, तो ये तो भगवान के काटे ही कटेगा, और किसी के काटे तो कटेगा नहीं। तो मैं काय को जो है फजीती में पढ़ूँ तो कैसे होगा। क्या रे माया कर नहीं मिले हो गरुड़ मारग मोई, माई का बोई कवन भांति समझाओ तो ही। बोले मैं तो बहुत जरूरी काम से अब जो है कुबेर के यहाँ जा रहा हूँ, और तुम महाराज रास्ते में मिले हो। जब किसी को भला टालनी होती है तो लोग वो ऐसे ही करते हैं, तो इसलिए अब मैं तो तुम्हें यहाँ रास्ते में तो ये समझा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक मंत्र दे सकता हूँ कि ये मोह कैसे तुम्हारा मिट सकता है। बोले ये मोह एक ही, आप कितना ही हो भगवान के निकट निवासी हो, भगवान के हर वक्त भगवान आपके ऊपर विराजमान होते हैं और जाते आते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप सतत सत्संग करो तब ही संशय भंगा, जब बाऊ काल करिए सत्संगा। महाराज मोह भंग कैसे होता है। मोह भंग होता है जब बहुत काल सतत सत्संग लगातार करें, तब मोह भंग होता है। अब हमें ये पहचान करना है कि शुद्ध सोना क्या होता है, और शुद्ध सोने की पहचान करने के लिए हमें सतत सोने के बीच में रहना पड़ेगा। उसमें असली भी आएगा, नकली सोना भी आएगा, बीच का भी आएगा, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट भी। जब लगातार उसके संग में रहते हैं तब असली की पहचान होती है। तो सत्संग भी जब लगातार होता है, सतत सत्संग होता है, तब सत्संग से भगवान के वैभव का, भगवान की कृपा का पता लगता है, और तब भगवान के प्रति मन लगता है। सत्संग ऐसा नहीं है कि 4 दिन सत्संग करके कथा सुन ली, बोले अब तो हम पंडित हो गए, अब हमने भगवान को सब समझ लिया, ऐसा समझा हुआ सत्संग नहीं रहता है। वो कभी न कभी चित्त में मोह पैदा कर देता है। और इसकी एक तरीका और है सत्संग का। सत्संग का तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। और संतों के संग में क्या मिलेगा कि भगवत कथा सुनिए तहारी कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ने जो गाई। जो मुनियों ने गान किया है सिर्फ वही कथा सुनना। अपने मन से कोई कथा बना के कह रहे आओ तो मत सुनना। क्यों कि अपने मन से सुनी हुई कथा ही तो चित्त में मोह पैदा करती है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि ये बात ऐसी होनी चाहिए, लोगों ने मान ली। लेकिन जब जैसे ही सत्संग हुआ और मुनियों की कथा सुनने को मिली, सो ही भ्रम पैदा हो गया, और भ्रम पैदा होते ही सत्संग हो गया। तो भ्रम पैदा होते ही जो है माया लग गई पीछे। तो इस तरह से नाना भांति मुनि ने जो गाई वही वाली कथा सुनना। और उस कथा में गुण क्या होने चाहिए
और कथा में भी एक गुण होना चाहिए कि कथा के शुरू में, मध्य में और अंत में राम राम और राम ही हो कथा के। अब कथा के बीच में भले ही व्याख्यान उसके लिए कुछ हो, लेकिन आदि मध्य और अंत में तब पति पाति राम भगवाना, जहाँ जो है इस कथा के शुरू में राम हो, मध्य में राम और अंत में राम हो, वहीं जाके लगातार कथा सुनना। इसीलिए महाराज अब पूछोगे गुरु जी कि जी ऐसा स्थान कहाँ है, तब मैं यहाँ नित्य राम कथा होती है वहाँ मैं जो है तुम्हें भेजता हूँ। और वहाँ जाने से मुझे पक्का विश्वास है कि वहाँ जाके आप जो है जब सत्संग करोगे तब आपका संदेह भी मिट जाएगा कि राम कौन है, और रामचरण हो ही यति दिया, भगवान के चरणों में तुम्हें देव मिल जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा तेई विधि मोह न भाग, और मोह गई बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग नहीं हो, भगवान की कथा नहीं सुनो, इसके बिना मोह नहीं आ सकता है। और मोह जब तक चित्त में बसा रहेगा तब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा। क्योंकि स्वार्थ के वशीभूत होके यदि हम कथा सुने, पूजा करें, पाठ करें, तो उससे आपके स्वार्थ सिद्धि भले ही हो जाए, लेकिन स्वार्थ सिद्धि होने के बाद जब चित्त में ये आ जाए कि हमारे पास सब कुछ आ गया, बस वही कोई न कोई मोह का कारण बन जाता है, और फिर वो सब हमारा स्वार्थ सिद्धि सबरी की पूर्ति न होने से मोह हो जाता है, और मोह होके जो हम सत्संग कर रहे होते हैं वो सब जुड़ गए। अब एक बात और आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप सत्संग तो करने जाओ, और सत्संग करने जाके आपको क्या हो कि उस सत्संग के प्रति चित्त में प्रेम नहीं हो, तो वहाँ जाके भी संशय होता रहेगा हर वक्त। यदि इसमें आपको सत्संग में प्रेम हो, अनुराग हो, तभी जो है आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। मिली न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप जाग विरागा। कितने योग जप तप कुछ भी कर लो, यदि चित्त में अनुराग नहीं है तो सब करना बेकार है। अब अनुराग की परिभाषा में एक विचार मेरे व्यक्तिगत मन में आता है कि अनुराग पैदा कैसे होता है। जब दो अलग अलग व्यक्ति एक ही विचार की हो जाए तो आपस में अनुराग पैदा हो जाता है, और विचार वैषम्यता हो जाए तो अनुराग की जगह फजीती शुरू हो जाती है। तो भगवान से अनुराग करने के लिए मिली न रघुपति बिनु अनुरागा। अब माँ बेटे का प्रति जो अनुराग होता है वो कैसा होता है अनुराग, क्योंकि माँ और बेटा एक ही शरीर में है और फिर उसके बाद अलग होती है, इसलिए अनुराग है। लेकिन वही बेटा जब बड़े हो जाते हैं तो माँ और बेटे में विराग हो जाता है, फजीती शुरू हो जाती है। इसलिए आपको जो है अनुराग के साथ जाके और ये कथा सुननी है। और कहाँ सुननी है? अब इस स्थान का उत्तर की दिशा में हिमालय में एक नील नाम का पर्वत, और वहाँ पे भुजुंडी महाराज नाम के अत्यंत सुशील भुजुंडी महाराज वहाँ बसते हैं, और वो राम कथा में बड़े प्रवीण हैं, चतुर हैं राम कथा कहने में। अब भैया कथा कहने की चतुरता क्या होती है? कथा कहने की चतुरता ऐसी नहीं होती कि अपने मन से चाहे जो कुछ जोड़ लो। आजकल तो लोग वह कथा में चाहे जो कुछ जोड़ लेते हैं, तो कथावाचकों के बीच में ही फजीती शुरू होने लगी कि कितनी वो कौन से महाराज श्योर वाले महाराज जी को, प्रदीप मिश्रा जी को लोग वह क्या क्या
नीचा दिखाने की, क्या क्या करने की कर रहे हैं। अब सब सुनते, उनके बारे में कुछ कहना ही बेकार है कि किसी संत की निंदा करने से तो कुछ हासिल होना नहीं। तो लेकिन वो भुसुंडी महाराज जो हैं वो राम भगत पद परम प्रवीणा और ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना, बहुत समय से वो ज्ञानी है, ज्ञानियों के ज्ञान के घर हैं। ऐसे के पास में तुम्हें कथा सुनने भेज गया हूँ। और वो निरंतर एक ही काम करते हैं कि कथा कहते रहते हैं। और होता क्या है, चूँकि वो पक्षी हैं इसलिए सुनने भी पक्षी आते हैं। अच्छा, और महाराज आप भी पक्षी हो, वहाँ जाओ और जाकर जो है कथा को सुनो। और जब कथा को मन लगा के अनुराग के साथ सुनोगे तो तुम्हारा संशय बिना दवा कोई खाए ही मिट जाएगा। संशय की दवा जो है राम कथा है। अच्छा, अब जब शंकर जी महाराज ने ये बात समझाई तो गरुड़ जी महाराज ने शंकर जी के चरणों में प्रेम से नवाया और चल दिए वहाँ से। और गरुड़ जी महाराज तो चल दिए। जब तब जो है पार्वती मैया को शंकर जी महाराज ने कही कि देखो पार्वती, तुम्हारी समझ में आई ये गरुड़ जी को मोह काहे को हो गया। बोले इस बात का मोह हो गया कि इन्होंने चित्त में अभिमान करा कि ये तो भगवान और मैं भगवान का दास, और मैंने सांपों को काट के भगाया, इन पे तो सांप भी ना भगे। तो वो वाला खेल हो गया। इसलिए जब अगर वो ये नहीं समझते कि मैंने माँ काटे, यदि वो ये समझते कि भगवान की कृपा से सारा बंधन कट गया तो वो नहीं होता। लेकिन मैंने बंधन काटा, ये मैं शब्द आते ही और मोह पैदा हो गया उनके मन में। होई कबाऊ की अभिमाना सुखो बेचैन कृपान दाना। आप यदि चित्त में सत्संग करते हो और यदि जीवन में आपसे कोई भूल भी हो जाए तो भूल को भगवान सुधार देते हैं। अब भगवान ने देखा कि मेरे ही अवतार के विषय में मेरे ही वाहन को जो है संशय पैदा हो रहा है, तो उन्होंने कही कि इसे समझाने के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। तो वो महाराज को भेज दिया। बोले जाओ गरुड़ जी के महाराज में, गरुड़ जी के अंदर संदेह बन के बैठ जाओ। और फिर जब ये जो है अपने से किसी नीचे व्यक्ति से, अपनी कैटेगरी से नीचे वाले को, तो कौवा तो जो है नीचे लेवल के पक्षी हैं, पक्षियों में 4 नंबरी पक्षी हैं ये जो है, इसलिए गरुड़ 1 नंबरी और वो 4 नंबरी। अब 1 नंबरी जाके 4 नंबरी से कथा सुनेगा तो उसकी बात नीची होगी। वो बात नीची होगी तो सब बात उसके समझ में आ जाएगी। कछु ते पुने में नहीं रखा, समुझई खग खग ही के भाषा। बोले पक्षी पक्षी की भाषा ही समझता है, इसलिए भी मैंने नहीं रखा। वैसे तो मैं समझा देता, मैं तो सतत राम कथा कहता हूँ। बोले महाराज रोज आ जाया करो कथा सुनने और लगातार कथा सुनोगे। लेकिन मेरी लैंग्वेज अब कोई हिंदुस्तान में बैठ के अंग्रेजी में कथा कहे तो समझ में तो आवेगी, पूरी नहीं आवेगी। और अंग्रेजों के बीच में बैठ के हिंदुस्तानी में कथा कहे, हिंदी में कथा कहे तो उनके भी समझ में आवेगी, लेकिन पूरी नहीं आवेगी। इसीलिए मैंने उन्हें जो है भुसुंडी महाराज के पास भेज दिया। और प्रभु माया बलवंत भवानी, जाई नमो कवन अस ज्ञानी। यदि आपके पास ज्ञान आ गया है, आपने समझ लिया कि मेरे पास ज्ञान आ गया, बस यही मोह का कारण पैदा हो जाता है। भगवान के सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा कि जिसको माया परेशान न करती हो। माया उसके पीछे लग जाएगी जो सृष्टि में है, और माया के लगते ही मोह, चाहे वो कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, सब ज्ञान एक तरफ रखा रह जाता है। छोटे आदमी छोटे भूल करते हैं, बड़े आदमी बड़ी भूल करते हैं। महाराज कहने लगे ज्ञानी भगत शिरोमणि, तिरुवनपति कर जान, ताई हो माया नर पावन करे ईमान। कोई कितना भी ज्ञानी हो और कितना ही भक्त हो और कितना ही शिरोमणि हो, बिल्कुल
राजा महाराजा हो, चाहे वो इस त्रिलोक का पति भी हो, लेकिन इन सबको भी त्रिलोकी राज्य, जैसे इनका हो गया था, क्या नाम है, ये रावण बने थे महाराज जाके, राजा बलि को, उनको भी हुआ, लेकिन भगवत कृपा थी इसलिए उनकी मुक्ति हो गई। ताई मोह माया नर पावर करे गुमान। मनुष्य तो अपने आप को ये समझता है कि मैं कितना गुणी हूँ, कि ना कोई गुणी नहीं है, माया सबको परेशान करती है। और तो और छोड़ से भी अरे शंकर जी महाराज भी फंस गए चक्कर में। कभी ये कथा नहीं सुनी कि शंकर जी महाराज कैसे मुंह में फंसे, और तो इंद्र और ब्रह्मा बाबा तो फंसे ही, कोई बात ही नहीं है। कृष्ण लीला में तो खूब फंसे। तो अगर इनको भी मोह हो सकता है तो औरों की तो किसी की बात कही क्या। लेकिन मोह से यदि बचना है तो एक ही उपाय है कि भजी महामायापति अस जिए जान भजी मुनि मायापति भगवान। हे भरद्वाज जी, आप जो है मायापति भगवान का भजन करिए, सिर्फ उन्हीं का ही भजन करिए और कुछ न करिए। इधर उधर की बातों में जाने की जरूरत नहीं है। भगवत नाम का सतत जाप करोगे तो मोह माया से बचे रहोगे, नहीं तो मोह माया हो जाए इसमें एक पैसे पर भी संशय नहीं है। इसके साथ में ये कथा विश्राम, और कल जो है भुजुंडी रामायण का पाठ होगा जो